प्रणाम दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करते हैं जो कि सबसे सटीक प्रश्न है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और 9th क्लास वाले विद्यार्थियों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पर पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, इसका आंसर भी आपको यूं दिख रहा होगा। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 9 पर। इसका पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलें। पेज नंबर 11 पर आ जाइए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन पढ़ लें, लेकिन दूसरा जरूर पढ़ें। तो पेज नंबर 12 पर आपको एक टेबल दिख रही है, इसमें से अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाते हैं, जैसे तापमान का ऐसा ही मात्रक लिखते हो ना, तो ये टेबल पूरी आप याद करें। फिर आप आ जाइए अभ्यास के क्वेश्चन में, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, तो इसको ज़रूर सोल्व करें, दूसरा भी सोल्व करें आप। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में, जिनको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे वाष्पन या वाष्पीकरण से क्या समझते हो, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, है ना। इसके अलावा गलनांक को परिभाषित कीजिए, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि गलनांक और क्वथनांक का अंतर है ना। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको भी जरूर याद कीजिए। अब आप आ जाइए अध्याय 2, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें पेज नंबर 16 पर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है ना, दोनों कर लें आप, है ना। पदार्थ से आप क्या समझते हैं और सममांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। पेज नंबर 23 पर आपको मिश्रण और यौगिक में अंतर दिख रहा है ना, अक्सर परीक्षा में आता रहा है क्वेश्चन, है ना। कोई दो अंतर 2 नंबर में आएंगे तो 2 अंतर पूछ सकते हैं, है ना, इसलिए इसको आप जरूर तैयार कर लें। इसके अलावा अभ्यास में चौथा प्रश्न जो है आपका, है ना, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें ना। इनमें से कुछ भाग आए हुए हैं, जैसे संतृप्त विलयन अकेला आ सकता है, शुद्ध पदार्थ आ सकते हैं ना। इसके अलावा इधर आप देखोगे तो कोलाइट, निलंबन, इनमें से कोई एक भाग आ सकता है। इसके साथ ही इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप जरूर पढ़ लें। और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कोलाइट के कोई 2 गुणधर्म लिखिए या 4 गुणधर्म लिखिए, है ना। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इनको भी तैयार जरूर करें। अब आप आ जाइए अध्याय 3, जो कि है परमाणु एवं अणु। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 34 पर पहला क्वेश्चन, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता है ना, दोनों कर लें आप। पेज नंबर 38 पर पहला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, है ना, निम्न के सूत्र लिखिए। अक्सर परीक्षा में आता है, इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर लें। इसके अलावा इसमें 40 पेज नंबर पर निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट। 5वां क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है ना, तो ये इसमें से तैयार करें। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जैसे अणु और परमाणु में अंतर, है ना, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो यहाँ पर दे रहा हूँ, इनको भी आप जरूर तैयार कर लें। फिर आप आ जाइए अध्याय 4, जो कि है परमाणु की संरचना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 44 पर पहला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट, केनाल किरणें क्या है। पेज नंबर 46 पर तीसरा क्वेश्चन, 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए, वेरी मोस्ट। इसी पेज नंबर पर यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन, परमाणु के 3 अपरमाणु कणों के नाम लिखिए। पेज नंबर 47 पर पहला क्वेश्चन, कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, है ना। अभ्यास के क्वेश्चन में आ जाइए। पेज नंबर 51 पर पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा इस चैप्टर में भी ज़्यादा ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इनको भी साथ साथ में जरूर तैयार कर लें।
अब आप आ जाइए अध्याय 5 जो कि है जीवन की मौलिक इकाई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 56 पर पहला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने और कैसे की। दूसरा क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। पेज नंबर 58 पर दूसरा क्वेश्चन, प्लेज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। पेज नंबर 61 पर आपको चित्र दिख रहा है जंतु कोशिका, वेरी मोस्ट है ना, चित्र अक्सर परीक्षा में आता है। इसके अलावा 62 पेज नंबर पर पादप कोशिका का चित्र आपको दिख रहा है ना। दोनों चित्र आप अच्छे से बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, अक्सर ये चित्र परीक्षा में पूछे जाते रहे। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 63 पर, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। पेज नंबर 65 पर अभ्यास वाले क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए या तुलना कीजिए, एक ही बात है ना। दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट, तीसरा भी वेरी मोस्ट, यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए तो टूट जाए तो क्या होगा, है ना। पांचवा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है ना, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है ना। इसके अलावा इस चैप्टर में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उनको भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब आप आ जाइए अध्याय 6 जो कि है उत्तक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 67 पर पहला क्वेश्चन, उत्तक क्या है। पेज नंबर 73 पर पहला क्वेश्चन, सरल उत्तकों के कितने प्रकार हैं। और तीसरा क्वेश्चन, नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। पेज नंबर 77 पर आपको एक चित्र दिख रहा है न्यूरॉन का, है ना, वेरी मोस्ट, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है ना, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं, तो वेरी मोस्ट है, इसको जरूर बनाकर प्रैक्टिस करना है आप। इसके अलावा यहीं पर आपको हृदयक पेशी दिख रही है, सी वाला, ये भी परीक्षा में आया हुआ है, तो ये सारे चित्र बनाने हैं ना, इनमें से कोई भी चित्र आ सकता है एग्जाम में। फिर देखिए अभ्यास में पहला प्रश्न वही है, उत्तक को परिभाषित कीजिए या उत्तक किसे कहते हैं की बात है ना। फिर इसमें पांचवा क्वेश्चन आया हुआ है, रंध्र के क्या कार्य है ना, तो इनको भी आप तैयार कर लें। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप उनको भी तैयार जरूर कर लें, ठीक है। अब आप आ जाइए अध्याय 7 जो कि है गति। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 84 पर चाल एवं वेग में अंतर बताइए, वेरी मोस्ट। फिर तीसरा क्वेश्चन, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। इसमें दूरी और विस्थापन में अंतर वेरी मोस्ट है ना, कई बार परीक्षा में आ रखा है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। इसके साथ ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं जो इसके अलावा एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे, तो उनको भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोककर उनको लिख लीजिए, ठीक है। फिर आप आ जाइए अध्याय 8 जो कि है बल तथा गति के नियम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 102 पर तीसरा क्वेश्चन, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियाँ झड़ जाती हैं क्यों। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट है ना, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था से गतिशील होती हैं तो पीछे की ओर हो जाते हैं क्यों, है ना, वेरी मोस्ट। अभ्यास में आ जाइए आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। फिर तीसरा क्वेश्चन, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। इसके अलावा इसमें गति के 3 नियम हैं, वेरी मोस्ट हैं, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। इसके अलावा संतुलित बल है ना, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इनको भी साथ साथ तैयार जरूर करें। फिर आप आ जाइए अध्याय 9 जो कि है गुरुत्वाकर्षण। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 115 पर पहला क्वेश्चन है ना, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। पेज नंबर 117 पर पहला क्वेश्चन, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। पेज नंबर 119 पर भी पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। और दूसरा क्वेश्चन है ना, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुना क्यों होता है।
पेज नंबर 122 पर दूसरा क्वेश्चन, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है ना, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है। अभ्यास में आ जाइए आप। पांचवा क्वेश्चन मोस्ट है ना, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है ना। इसके अलावा सातवां भी वेरी मोस्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। आठवां क्वेश्चन, मुक्त पतन का त्वरण क्या है ना। इसके अलावा इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, उनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए अध्याय 10 जो कि है कार्य तथा ऊर्जा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 130 पर पहला क्वेश्चन, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन, एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। पेज नंबर 134 पर पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। पेज नंबर 139 पर पहला क्वेश्चन, शक्ति क्या है। दूसरा क्वेश्चन, एक वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। फिर आप चाहें तो औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण से समझेंगे, वेरी मोस्ट है ना। यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, तो इसको तैयार करें। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण से लिखिए। आदि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप आ जाइए अध्याय 11 जो कि है ध्वनि। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अभ्यास का पहला क्वेश्चन, ध्वनि क्या है और ये कैसे उत्पन्न होती है। अभ्यास में ही 14वां क्वेश्चन, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है ना। इसके अलावा इसमें अवश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्य ध्वनि में कोई दो अंतर उदाहरण से लिखिए ना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर और भी मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप इनको भी तैयार जरूर कर लें, ठीक है। फिर आप आ जाइए अध्याय 12 जो कि है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 159 पर पहला क्वेश्चन, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। पेज नंबर 161 पर पहला क्वेश्चन, वृहद पोषक क्या है और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं। साथ ही इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसके अलावा इनमें से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन परीक्षा में आ रखे हैं, तो उनको भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, तो आप उनको भी साथ साथ में तैयार करें। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।